हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन हल किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको जो संख्याएं दे रखी है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आपको दिखाना है कि ये जो 140 है, पहली संख्या ले लेते हैं 140, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 का इकाई अंक 0 है, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई अंक होता है तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है, यानी इस 140 में 2 का भाग जाएगा। और जब 140 में आप 2 का भाग दोगे तो ये 70 बार जाएगा। अब इसका 70 का इकाई अंक भी 0 है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। इसमें 70 में 2 का भाग 35 बार जाएगा, और 35 है उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 35 का इकाई अंक 5 है, और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अगर किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आपको 3 का भाग चेक करना है। 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का चेक करना है। 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का चेक करना है। 7 का नहीं जा रहा तो 11 का, 11 का नहीं तो 13 का, 13 का नहीं जा रहा तो 17 का, 17 का नहीं जा रहा तो 19 का। यानी आपको इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का भाग चेक करना है। इसमें आपको केवल अभाज्य संख्याओं का भाग चेक करना है। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि में केवल अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। पहले 2 का भाग दोगे, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग चेक करोगे। तो 2 का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई अंक हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है, यानी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 140 का इकाई अंक 0 था, अतः इसमें आपका 2 का भाग गया, तो ये गया 70 बार, और 70 में भी आपका इकाई अंक 0 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। फिर आगे 35 बचा है। 35 का इकाई अंक न तो 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, और न 0 है। ये 5 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर यहां पर 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो आगे कहीं पे भी इस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो जब 2 का भाग पूरा नहीं जा रहे हैं तो आपको 3 का भाग चेक करना है। और 3 का ये कहता है संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चेक करना है। 3 का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या के अंकों का योग, संख्या क्या है आपके पास 35, और 35 के अंकों का योग 3 + 5 8 हो गया, और संख्या के अंकों का योग 8 है जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो यहां अगर 3 का भाग नहीं गया तो आगे कहीं पे भी 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। जब 3 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का भाग नहीं गया, 3 का भाग चेक किया, 3 का भाग नहीं जा रहा तो 5 का भाग चेक करोगे। और 5 का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 में से कोई एक अंक है, या तो 5 हो या 0 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक 5 है तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो इसमें 5 का भाग दिया, इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है 7 बार, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 7 का ही भाग जाएगा। यानी आपने 140
को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो क्या आया, पहले 2 का भाग गया, फिर वापस 2 का भाग गया, फिर 5 का भाग गया और फिर 7 का भाग गया। तो आप 140 बराबर लिख सकते हो 2 गुणा 2, 2 का भाग 2 बार गया तो 2 गुणा 2, फिर 5 का भाग 1 बार गया है तो गुणा 5, और 7 का भाग 1 बार गया है तो गुणा 7। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 को आपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया। यानी किसी भी संख्या को अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है तो उसे अभाज्य गुणनखंड विधि से उसमें भाग देना है आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करो, फिर उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो। जैसे 140 था, 140 का इकाई अंक 0 है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई एक अंक है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग गया 70 बार, और 70 का इकाई अंक भी क्या है, इसमें से इन अंकों में से है 0 है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 70 में अगर आपने 2 का भाग दिया 35 बार जाएगा। यहाँ पे आपका इकाई अंक न तो 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है और न ही 0 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग यहाँ नहीं गया, इस 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो आगे जितनी भी संख्याएं प्राप्त होगी उनमें भी 2 का भाग प्राप्त नहीं जाएगा। फिर आपको 3 का भाग चेक करना है, और 3 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और अगर संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आपके पास संख्या थी 35, और 35 के अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 + 5 यानी 8 हो रहा है। तो इस 8 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इस संख्या 35 में आपके 3 का भाग नहीं जाएगा। जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ अगर इस संख्या 35 में 3 का भाग नहीं गया तो आगे कहीं पे भी इस संख्या जितनी भी संख्या प्राप्त होगी भाग देने पर उसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो न 2 का भाग गया न 3 का भाग गया। अब भाग चेक करेंगे आप 5 का, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 5 का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 में से कोई अंक है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो संख्या अपने पास थी 35, और 35 का इकाई अंक 5 है, अतः उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, और 5 का भाग 35 में 7 बार जाएगा, और जब 7 का भाग चला गया तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इस संख्या में केवल 7 का भाग जाएगा। और 7 का भाग एक बार चला गया, और जब इस संख्या के यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए तो आगे आपको किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं करना है, भाग नहीं देना है। फिर आपको 140 जो संख्या थी उस संख्या के बराबर में आपको लिखना है, ये 2 है, उसका भाग 2 बार गया है तो 2 गुणा 2 लिख लिया, फिर 5 का भाग 1 बार गया है तो गुणा 5 लिख लिया, और 7 का भाग 1 बार गया है तो गुणा 7 लिख लिया। यानी 140 है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अपने दूसरी संख्या है 156। अब आपको 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 है, उसका इकाई का अंक 6 है, तो जिस संख्या के इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई अंक होता है उसमें 2 का भाग जाता है, और जब आप 156 में 2 का भाग दोगे तो ये भाग जाएगा 78 बार। 78 का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से है, अतः इसमें भी 2 का भाग जाएगा। और जब 78 में आप 2 का भाग दोगे तो 39 बार जाएगा, और 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो आप 3 का भाग चेक करोगे, और 3 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग 39 है अपने पास संख्या, इसके अंकों का योग हो गया 3 + 9 12, और 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस संख्या 39 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे 2 का भाग नहीं गया तो आगे कहीं पे भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग
जब 39 में दोगे तो 3 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका इसी अभाज्य संख्या में केवल 13 का भाग जाएगा और 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी आप पहले 156 में इकाई अंक 6 होने की वजह से 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाएगा 156 में 78 बार। 78 का इकाई अंक 8 होने की वजह से इसमें 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग 78 में 39 बार जाता है, और 39 के अंकों का योग 12 होने के कारण इसमें 3 का भाग जाएगा, और 3 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या होने के कारण इसमें केवल 13 का भाग जाएगा। यानी 156 को आप लिख सकते हो, यहाँ पे 2 का भाग 2 बार गया है तो इसे 2 गुणा 2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे 3 का भाग 1 बार गया है तो इसे 3 लिखा जा सकता है, और 13 का भाग 1 बार गया है तो 13 लिखा जा सकता है। यानी 156 बराबर आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का भाग 2 बार गया है तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणा 3 गुणा 13। यानी 156 को आपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। स्टूडेंट्स, अपनी तीसरी संख्या है 3825, और इसे भी आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप इसमें पहले 2 का भाग चेक करोगे, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से नहीं है, अतः इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें आप 3 का भाग चेक करोगे, और 3 के अंकों 3 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो संख्या है आपके पास 3825, और उसके अंकों का योग हो रहा है 3 + 8 + 2 + 5। 3 और 8 11 होते हैं, 11 और 2 13 होते हैं, और 13 और 5 18 होते हैं। इस 18 में संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जा रहा है, अतः इस संख्या 3825 में भी 3 का भाग जाएगा। जब इसमें आप 3 का भाग देते हो तो 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है, फिर 8 बच गया, 8 में 3 का भाग 2 बार जाता है, फिर 2 बच गए शेषफल। ये 2 शेषफल अगर यहाँ लगाते हैं तो ये अपने पास जो नया भाज्य बनता है वो 22 बनता है, और 22 में 3 का भाग 7 बार जाता है, और शेषफल 1 बचता है। और जब आप ये 1 यहाँ लगा देते हैं तो नया भाज्य आपके पास 15 बन रहा है, और 15 में 3 का भाग 5 बार जाता है। यानी अगर आप 3825 में 3 का भाग देते हैं तो 1275 प्राप्त होता है, और 1275 में अगर यहाँ पे 2 का भाग नहीं गया तो यहाँ पे भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ 3 का भाग गया है तो हो सकता है यहाँ 3 का भाग जा रहा हो, तो आपको यहाँ पे 3 का भाग दोबारा चेक करना है। तो आप 1275 के लिए 3 का भाग चेक करोगे तो आपको अंकों का योग करना है, 1 + 2 + 7 + 5। 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 7 10 होते हैं, और 10 और 5 15 होते हैं, और 15 में 3 का भाग पूरा जाता है, अतः संख्या 1275 में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। और 3 का भाग जब आप इसमें दोगे तो 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, आगे वाला अंक 7 में लेने पर संख्या 12 बन गई, और 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है, फिर आगे आपके पास 7 है, 7 में 3 का भाग 2 बार जाता है, शेषफल 1 बचता है। और ये शेषफल अगर 5 से पहले लगाते हो तो जो नया भाज्य है वो 15 प्राप्त होता है, और 15 में 3 का भाग 5 बार जाता है। यानी आपका 1275 में 3 का भाग देने पर 425 प्राप्त हो रहे हैं, और 425 यहाँ पे आपका 3 का भाग है, तो हो सकता है यहाँ पे भी 3 का भाग जा रहा हो। तो यहाँ पे आपको दोबारा 3 का भाग चेक करना है, और 3 का भाग चेक करने के लिए आपको अंकों का योग करना है। संख्या थी आपके पास 425, और 425 के अंक बन गए 4, 2 और 5।
4 और 2 6, 6 और 5 11। इसके संख्या 425 के अंकों का योग 11 हो रहा है, जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अतः इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। जब किसी संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा तो आप 5 का भाग चेक करोगे, और 5 का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। और आपके पास संख्या जो है 425, उसका इकाई अंक 5 है, अतः इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। और जब आप इसमें 5 का भाग देते हो तो 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, आगे वाला अंक लेने पर यह संख्या बन गई 42, और 42 में 5 का भाग 8 बार जाता है, 2 शेषफल रहता है, और ये 2 जब इस 5 से पहले लिख दिए जाते हैं तो ये 25 बन जाता है, और इस 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार। यानी 425 में जब आप 5 का भाग देते हो तो 85 बार भाग जाता है, और यहाँ पे अगर 5 का भाग गया, यहाँ पे 2 और 3 का भाग नहीं गया, तो यहाँ पे भी 2 और 3 का भाग कभी नहीं जाएगा आगे। तो यहाँ पे 5 का भाग गया है, तो हो सकता है आगे भी 5 का भाग जा रहा हो, तो एक बार और आपको 5 का भाग चेक करना है। तो यहाँ पे आप 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है, और इसमें जाएगा आपके 5 एकम 5, 3 रह गया, 3 जब इस 5 से पहले लिखा जाएगा तो 35 बनेगा, और 35 में 5 का भाग 7 बार जाता है, यानी 85 में 5 का भाग चला गया 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 17 का भाग जाएगा। 1 प्राप्त हो गया, और जब हमें 1 प्राप्त हो जाता है तो फिर जो संख्या दे रखी है उसको जितनी बार जो संख्या आ रही है उसके गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। 3 का भाग यहाँ पे 3825 में 2 बार गया है, तो इसे 3 गुणा 3 के रूप में लिख लिया। इसमें 5 का भाग भी 2 बार जा रहा है, तो इसे भी 5 गुणा 5 के रूप में लिख लिया, और 17 का भाग 1 बार जा रहा है, तो इसे 17 के रूप में लिख लिया। 3 का भाग 2 बार गया है, यानी इसे 3 की पावर 2 लिख लिया। 5 का भाग 2 बार जा रहा है, तो इसे 5 की पावर 2 लिख लिया, और 17 का भाग 1 बार जा रहा है, तो इसे 17 लिख लिया। यानी संख्या जो 3825 थी उसको आपने 3 का स्क्वायर गुणा 5 की स्क्वायर गुणा 17 के रूप में लिख लिया, और यही इसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। स्टूडेंट्स, अपना अब चौथा क्वेश्चन है 5005। इसे आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड करोगे तो पहले 2 का भाग चेक करोगे। 2 का भाग कौन सी संख्या में जाता है? जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से होता है, उसमें 2 का भाग जाता है। इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक न तो 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, और न ही 0 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर आपको 3 का भाग चेक करना है। 3 का भाग क्या है कि अंकों का योग करो, संख्या के अंकों का योग करो, और उस अंकों का योग करना है, और उस अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, वरना उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो संख्या है आपके पास 5005, और इसके अंकों का योग क्या हो रहा है? 5 + 0 + 0 + 5, यह हो रहा है आपके पास 10, और 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो आपको 5 का भाग चेक करना है। और 5 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक अगर आपके पास 0 या 5 है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है, तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। और अगर इकाई अंक 0 या 5 नहीं है तो उस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या का इकाई अंक 5 है, इस वजह से इसमें 5 का भाग जाएगा। और 5 का भाग जब आप इसमें दोगे तो 1001 बार जाएगा। अब अगर यहाँ पे 5 का भाग है तो हो सकता है यहाँ भी 5 का भाग जाए, लेकिन इस संख्या का इकाई अंक न तो 0 है न 5 है, इस वजह से इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। आगे आपको 7 का भाग चेक करना है, और 7 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक का दुगुना करना है।
इकाई अंक का दुगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है। इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाना है। और अगर इकाई अंक का दुगुना कर शेष संख्या में से घटाते हो और उस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 7 का भाग जाएगा, वरना उस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो अपने पास संख्या है वो 1001 है, इसका इकाई अंक 1 है, उसका दुगुना 2 होगा और इसको अगर 100 में से घटाता हूँ तो 98 बचेगा। फिर 98 अगर बड़ी संख्या है तो इसका इकाई अंक 8 है, जिसका दुगुना क्या हो गया, 16 हो गया। और इस 16 को शेष संख्या यानी 9 में से घटाते हो तो माइनस का 7 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये संख्या है वो 7 से विभाजित है, तो इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। और जब इस संख्या में आप 7 का भाग देते हो तो इसमें जो 7 का भाग जा रहा है वो 7 एकम 7, 3 बच गया। 3 अगर यहाँ लिखते हो तो ये 30 बन रहा है और 30 में 7 का भाग 4 बार जाता है और शेषफल 2 रहता है और ये 21 बन गया। 21 में 7 का भाग 3 बार जाता है, यानी 1001 में 7 का भाग जाएगा और 143 बार जाएगा। अब 143 है, उसमें यहाँ पे अगर 7 का भाग गया है तो हो सकता है कि यहाँ भी 7 का भाग दोबारा जाए, तो एक बार आपको 7 का भाग चेक करना है। तो संख्या है अपने पास 143 और 143 का इकाई अंक 3 है, जिसका दुगुना करना है। तो 3 का दुगुना हो गया 6 और शेष संख्या में से घटाना है तो 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8। और 8 में 7 का भाग पूरा नहीं जाता, तो इस संख्या में यहाँ 7 का भाग नहीं जाएगा। जब 7 का भाग नहीं जाता है तो 11 का भाग चेक करते हैं। और 11 का नियम ये कहता है कि एक विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग, विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग। योग दोनों स्थानों पे यानी विषम स्थान और सम स्थान पर आए अंकों के योग निकालना है, उनका अंतर देखना है। अगर अंतर 0 है या ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग जा रहा है तो संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो आपको विषम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं, 3 और 1, उनके अंकों का योग कितना हो गया, 4। और सम स्थान पर आए अंकों का योग कितना है, 4। इनका अंतर देखोगे तो कितना हो गया, 4 माइनस 4 यानी 0। तो आपको अगर विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर अगर 0 है या ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अपने को विषम स्थान पर आए अंकों का योग 4 प्राप्त हुआ है और सम स्थान पर आए अंकों का योग भी 4 प्राप्त हुए हैं, उनका अंतर 0 है, अतः इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। और जब आप इसमें 11 का भाग दोगे तो 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, आगे वाला अंक लेने पर यह संख्या बन गई 14। और 11 का जब आप भाग देते हो 14 में तो एक बार जाएगा, फिर 3 शेषफल रहेगा। और 3 शेषफल अगर आगे वाले अंक के पहले लिखते हैं तो नया भाज्य अपना बनता है वो 33 बनता है और 33 में 11 का भाग 3 बार जाता है, यानी 143 में जो 11 का भाग जाएगा वो 13 बार जाएगा। और 13 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 13 का भाग जाएगा, यानी जो आपकी संख्या थी उसमें 5005 में 5 का भाग एक बार गया है, 7 का भाग भी एक बार गया है, 11 का भाग भी एक बार गया है और 13 का भाग भी एक बार गया है। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर लिखते हो तो 5005 को 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 के रूप में लिखा जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका पहले क्वेश्चन का अंतिम जो पॉइंट है वो है 7429 और इसको भी आपको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है।
तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले इसमें आपको 2 का भाग चेक करना है, 2 का नहीं जाता तो 3 का चेक करना है, 3 का नहीं जाता तो 5 का चेक करना है, 5 का नहीं जाए तो 7 का चेक करना है, 7 का नहीं जाए तो 11 का चेक करना है, 11 का नहीं जाए तो 13, 13 नहीं जाए तो 17, 17 का नहीं जाए तो 19, 19 का नहीं जाए तो 23, 23 का भी नहीं जाए तो 29 का भाग चेक करना है, और 29 का नहीं जाए तो 31 का चेक करना है। ये समस्त अभाज्य संख्याएं हैं, और इन अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का ही भाग इसमें चेक करना है। पहले आप 2 का भाग चेक करोगे। 2 का नियम है कि इसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से होना चाहिए। तो न तो इसका इकाई अंक 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, न 0 है, तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं गया तो आपने 3 का भाग चेक किया, और 3 का भाग क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग करो, उस अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग क्या हो रहा है? 7 + 4 + 2 + 9, 9 और 2 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, और संख्या के अंकों का योग 22 आ रहा है, जिसमें 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर आपको 5 का भाग चेक करना है। तो 5 का नियम यह कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। उस संख्या में 5 का भाग तभी जाएगा जब उसमें इकाई अंक 0 या 5 है, अन्यथा उस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में इकाई अंक न तो 0 है न 5 है, तो इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का दुगुना कर, जैसे मान लो आपके पास 28 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका दुगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है, तो जो आपको संख्या प्राप्त हो रही है वो या तो 0 प्राप्त हो या ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 7 का भाग पूरा जा रहा है, तो उस संख्या में 7 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो आपको 7829 का इकाई अंक लेना है, 9 है, उसका दुगुना करना है, 18 हो गया 9 का दुगुना, शेष संख्या यानी इस 742 में से घटाना है, तो आपको 724 प्राप्त हुआ। और इस 724 एक बड़ी संख्या होने की वजह से इस प्रक्रिया को आप दोबारा कर सकते हो, यानी इकाई अंक को दोबारा दुगुना कर दो, 4 का दुगुना 8 हो गया, और इसको शेष संख्या में से घटाना है, तो 72 - 8 कितना हो गया? 64, और इस 64 में आपके 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर 11 का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर है वो 0 हो, या ऐसी संख्या हो जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। तो विषम स्थान पर आए अंकों का योग 9 + 4 13 है, और सम स्थान पर आए अंकों का योग 2 + 7 9 है। इनका अंतर देखना है, अंतर या तो 0 होगा तब 11 का भाग जाएगा, या ऐसी संख्या आएगी जिसमें 11 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इसका अंतर अपने को 4 प्राप्त हो रहा है, तो न तो इसका अंतर 0 आया है और नई ऐसी संख्या आई है जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। 13 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करना है। जैसे 169 है, इसका इकाई अंक 9 है, इसका 4 गुना आपको करना है, तो 9 का 4 गुना 36 हो गया, और 6 संख्या में जोड़ना है, ये 52 हो गया। अगर किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना कर शेष संख्या में जोड़ा जाए और जो योगफल जो प्राप्त हो रहा है उसमें अगर 13 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 13 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। तो आपके पास संख्या है 7429, इसमें इकाई अंक आपके पास 9 है, जिसका 4 गुना करने पर 36 प्राप्त होगा,
शेष संख्या 742 में जोड़ने पर आपको 778 प्राप्त हो रहे हैं। फिर 778 एक बड़ी संख्या होने की वजह से इस प्रक्रिया को दोबारा कर सकते हैं। तो 8 का 4 गुना करना है, 32 प्राप्त हो गया। इस 32 को अगर आप दोबारा 77 में जोड़ते हो तो आपके पास 109 प्राप्त होता है। और इस 109 में आपके 13 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। फिर 17 का नियम यह कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक का 12 गुना करना है। संख्या के इकाई अंक का 12 गुना करना है। अपने पास संख्या है 7429, इसके इकाई अंक का 12 गुना करना है। तो ये हो गया 9 गुणा 12 108। शेष संख्या में जोड़ना है तो आपके पास शेष संख्या 742 है, उसमें इकाई अंक 9 का 12 गुना 108 जोड़ना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 850। फिर 850 एक बड़ी संख्या है, इस वजह से 0 का 12 गुना कर सकते हो दोबारा। और 0 का 12 गुना कितना होगा? 0। शेष संख्या 85 में जोड़ने पर यह 85 प्राप्त होगा। और 85 में 17 का भाग जा रहा है, इस वजह से इसमें 17 का भाग जाएगा। और जब आप इसमें 17 का भाग देते हो तो साथ में 17 का भाग नहीं जाएगा। आगे वाला अंक उतारने पर जो संख्या बनी है वो 74 बनी है। और 74 में 17 का भाग 4 बार जाता है, 4 बार जाएगा, 68 प्राप्त होगा। और शेष फल अपना 6 रहेगा। फिर जो संख्या बनी है, नया भाज्य जो बनेगा वो 62 बनेगा। और 62 में आपके 17 का भाग 3 बार जाता है। और 11 शेष फल रहते हैं। और 11 अगर आपके आगे वाले अंक 9 से पहले लगाया जाता है तो ये 119 प्राप्त होता है। और 119 में 17 का भाग 7 बार जाता है। फिर अगर यहाँ पे 17 का भाग गया है तो आगे भी हो सकता है 17 का भाग जाए। तो आपको क्या करना है? इकाई अंक का 12 गुना करना है और शेष संख्या में जोड़ना है। इकाई अंक 7 है, जिसका 12 गुना 84 होगा। शेष संख्या में अगर जोड़ते हैं तो आपके पास 127 प्राप्त होता है। और उस 127 में 17 का भाग नहीं जाता, अतः इस संख्या में 17 का भाग नहीं जाएगा। तो आप उसे आगे वाली अभाज्य संख्या 19 के लिए यह चेक करोगे। और 19 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का दुगुना कर शेष संख्या में से जोड़ा जाए। आपके पास संख्या है वो 437 है, इसका इकाई अंक क्या है? 7, इसका दुगुना करना है, 14 प्राप्त हो गया। शेष संख्या में जोड़ोगे तो 57 प्राप्त हो रहा है। तो जो योगफल प्राप्त हो रहा है उसमें अगर आपके 19 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 19 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 19 का भाग नहीं जाएगा। आपके पास संख्या थी 437, इकाई अंक 7 था, उसका दुगुना किया तो 14 प्राप्त हुआ। 14 आपके शेष संख्या 43 में जोड़ा तो उसका योगफल 57 हो रहा है, जिसमें आपके 19 का भाग पूरा जा रहा है। तो इस संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। और जब 19 का भाग देते हो तो 43 में 19 का भाग 2 बार जाता है, 5 शेषफल प्राप्त होता है। और 57 में 19 का भाग 3 बार जाता है। और 23 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 23 का भाग जाएगा और आपको संख्या 1 प्राप्त हो गई। तो अब आपके पास जो 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 का 1 बार भाग गया है, 19 का भी 1 बार भाग गया है और 23 का भी 1 बार भाग गया है। तो जो 7429 को अगर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो वो होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का अध्ययन किया, जिसमें आपको जो संख्याएं दे रखी थी उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। कल हम इसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।